ये कहानी एक बहुत ही बड़े और सुंदर सी जंगल की है। प्रतापगढ़ के जंगलों में नंदू नाम का किसान रहता था। वैसे तो नंदू समझदार था, लेकिन अपने भाइयों के निकम्मे होने की वजह से हमेशा परेशान रहता। नंदू की खेत कम होने की वजह से वो जंगल के जमींदार मिट्ठू के खेतों को लेकर उन्हें भी जोता करता था। जमींदार को अच्छे से पता था कि नंदू काम का पंछी है। उसकी अच्छाई और समझदारी की वजह से जमींदार को फसल में बहुत लाभ होता था। अरे नंदू, आज शाम को जल्दी चले जाना और जाते समय कुछ खाना और मिठाइयाँ हमारे घर से ले जाना, ठीक है? हाँ हाँ, मैं जाते समय खाना और मिठाइयाँ दोनों ले जाऊंगा। लेकिन ये किस अफसर की खुशी पर? हाँ, अरे पूरे जंगल को खबर है और तुम्हें पता नहीं, मुझे भोलू ने अपने खेत दे दिए क्योंकि कर्ज नहीं चुका पा रहा था ना। अरे वाह मालिक वाह, आपने उसकी भी जमीन ले ली, ये तो बड़ी अच्छी बात है। नंदू जमींदार के घर से खाना और मिठाइयाँ लेकर अपने घर जाता है और सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। अरे भाग्यवान, कहाँ हो? ये देखो, तुम्हारे लिए खूब सारा खाना और ढेर सारे मिठाइयाँ लाया हूँ। जी, ये किस खुशी में और इतने पैसे तुम्हारे पास कैसे आए? अरे ये खाना और मिठाइयाँ तो मालिक ने दिया। वो भोलू है ना, उसने अपनी जमीन उनके नाम कर दिए, इसलिए। भोलू ने उसके नाम कर दिया या उसने हड़प ली? अरे तुमने सही कहा चुन्नी, सब कुछ तो जमींदार का है। गली मोहल्ले जमींदार के, कुआं जमींदार का, हल जमींदार का, फसल जमींदार की, फिर हमारा क्या है? जंगल या देश? आप निराश मत होइए, खाना निकाल दिया है, आप खा लीजिए। अरे वो कहते हैं ना, हमें तो सूखी रोटी भी बहुत है। अरे दूसरों को अगर खीर नहीं मिल रही तो हम क्या करें? नंदू सुबह फिर से जमींदार के यहाँ हल चलाने चला जाता है। मालिक आज कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, मैं खेत कैसे जोतूंगा? अरे सारे हल पड़ोस के शादी में चले गए हैं। शादियों में हलों का होना शुभ माना जाता है ना। तुम एक काम करो, आज जाकर अपने खेतों से हल लेकर आओ और उससे हमारे खेत जोत दो। हाँ हाँ ठीक है मालिक, मैं ऐसा ही करूंगा। नंदू घर जाकर अपनी पुश्तैनी हल निकालता है और उसे लेकर अपने खेत में जाता है। नंदू के पुश्तैनी हल के मुठ में एक हीरा था, जिसके बारे में नंदू को कुछ भी पता नहीं था। एक छोटा सा हीरा जिसकी कीमत 20 लाख थी। अरे आज तो मैं बहुत थक गया, बहुत जोरों से भूख लग रही है भाई। शाम हो गई थी। नंदू जा ही रहा था कि वहां पर जमींदार आ गया और कहने लगा, अरे नंदू, तुम अभी तक यहीं हो? घर कब जाओगे भाई? आज इतना समय कैसे हो गया? जमींदार जी, आज वो हल लाने में थोड़ी देर हो गई ना, इसीलिए। ये देखिए, ये है हमारा पुश्तैनी हल। मेरे पिताजी मरते वक्त सिर्फ यही हल देके गए थे। जमींदार हल के मुठ पर चमकता हुआ हीरा देखकर चौंक जाता है। अरे ये हल तो बहुत कीमती लग रहा है, लेकिन ये हल इस मूर्ख के पास क्या कर रहा है? हल तो बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा लग रहा है। हाँ, एक काम करना, इसे यहीं छोड़कर जाना। वो क्या है कि अन्य खेतों को भी जोतना है, तो हमारे पास हल नहीं है। कल आकर फिर से ले जाना। अरे मालिक, ये भी कोई मांगने की बात है? मैं ऐसा ही करूंगा, जाते वक्त इस हल को यहीं छोड़कर जाऊंगा। उस हीरे के हल को देखकर जमींदार के मन में लालच आ जाता है और वो उस हीरे को लेकर जोहड़ी के पास जाता है। आइए जमींदार जी, आइए। अरे आप कौन से हार और कंगन बनवाने हैं? कोई छोटा काम नहीं करना, मैं तो ये हीरे बेचने आया हूँ। इस हीरे का बताइए मुझे कितना मिलेगा? ये हीरा तो 20 लाख का है। ये आपको कहाँ से मिला? ये तो बहुत प्रसिद्ध हीरा है, पन्ना का। अरे तुम अपने काम से काम रखो और इसके पैसे लाओ।
जमींदार जौहरी से पैसे लेकर अपने घर शान से चला जाता है। इस बात की खबर नंदू कबूतर को बिल्कुल नहीं रहता। अरे नंदू, घर पर हो या नहीं? जमींदार जी, आप यहाँ किसी पंछी को भेज दिया होता या मैं खुद आपके पास आ जाता। क्या बात हो गई जमींदार जी? अरे मैं तुमसे बहुत खुश हूँ भाई। ये लो कुछ पैसे, अपना कर्जा चुका देना और इससे कुछ दिनों तक आराम की जिंदगी बिताना। और हाँ, मैंने तुम्हारा हल तुम्हारे घर के पास ही रखवा दिया है। जमींदार इतना कह के वहाँ से चला जाता है। नंदू की नज़र जब हल पर पड़ती है तो वो अपनी पत्नी चुन्नी को बुलाकर उससे कहता है, अरे भगवान, ये देखो हमारे हल से वो मणि गायब है जो चमकते रहता था। जरूर कहीं खो गई होगी, और क्या। कल सवेरे जाना और जमींदार के खेत में देख लेना। नंदू पूरी रात सो नहीं पाता। उसे बस हल्की मनी की चिंता होती है। सोते वक्त उसके सपने में उसके पूर्वज आते हैं, यानी कि उसके दादाजी आते हैं और उससे कहते हैं, कितने बुद्धू हो तुम। उस जमींदार ने तुम्हारे साथ छल किया है। जिसे तुम हल्का मनी समझ रहे थे वो असली हीरा था, जिसकी कीमत आज की समय बहुत थी। उस जमींदार ने तुमसे वो लेकर तुम्हें ठग लिया है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरी तो अकल ही मारी गई थी उस समय। तुम चिंता मत करो, वो तो बस एक छोटा सा टुकड़ा था। अपने घर के तहखाने में पूरा जादुई हीरे का हल है। उसे जाकर ले लो और उससे अपने खेत को जोत दो। उससे क्या होगा? उससे तुम्हारी खेतों की फसल बहुत अच्छी होगी, चमकदार होंगी और बहुत ही स्वादिष्ट फसल उगेंगे। ये कोई साधारण हल नहीं है। सपने में अपने दादाजी को देखकर नंदू कबूतर का नींद खुल जाता है और वो अपनी पत्नी चुन्नी से सारी बातें बता देता है। क्या कहा आपने? उस जमींदार ने हमारे साथ ऐसा किया? हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अरे बस तुम देखती जाओ, अब मैं क्या क्या करता हूँ और कैसे कैसे करता हूँ। नंदू ने बिल्कुल वैसा ही किया। जादुई हीरे के हल को घर के खुफिया कमरे से निकाला। इस खेत में अब क्या बोने वाले हैं? इस खेत में आलू, जो हीरे की हल से बहुत अच्छी और स्वादिष्ट आएंगे। जैसे ही नंदू जादुई हीरे का हल चलाया, हीरे का हल ज्यादा ही चमकने लगा। ऐसा लगा जैसे पूरे खेत में बिजली दौड़ गई हो। ये देखो, अब इस जादुई हीरे के हल की ताकत इस खेत में आ गई है। आपके दादाजी अगर कुछ दिन पहले सपने में आ जाते तो क्या उनको कुछ बिगड़ जाता? हमारी जिंदगी बहुत बदल गई है अब। और वो अपने खेतों में दिन रात मेहनत करके उन्हें भी जोतने लगा। उस जादुई हीरे के हल की वजह से नंदू को बहुत मुनाफा हुआ और वो जमींदार से भी ज्यादा अमीर हो गया। मालिक, अब जंगल में सब उस नंदू के बातें सुनते हैं। हर कोई उसके अनाज से ही अपना घर चलाता है। पिछले कुछ दिनों से नंदू की जिंदगी बहुत बदल गई है। अरे यही बात तो मुझे भी खाई जा रही है। आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ जिससे उस नंदू की जिंदगी इतनी बदल गई? जमींदार और उसका नौकर नंदू के आलीशान घर में जाते हैं। अरे कहाँ हो नंदू? अरे भाई, सुना है तुमने जीवन में बड़ी तरक्की कर ली है। हाँ, तरक्की तो हुआ है, क्योंकि मैंने किसी के साथ छल थोड़ी किया है। आपने तो मेरे हल के हीरो को भी छल से ले लिया, लेकिन भगवान की महिमा कुछ और ही थी। जमींदार को नंदू की तीखी बोली से गुस्सा आ जाता है और वो अपने नौकर को नंदू को कमरे में बंद करने का आदेश देता है। इसे जाकर कमरे में बंद कर दो और घर की तलाशी लो। जमींदार के कहे अनुसार नौकर ने नंदू को जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया और घर की तलाशी लेने लगा। तब उसे वहाँ जादुई हीरे का हल दिखा। ये देखो, ये रही इसकी अमीर होने की चाबी। हाँ मालिक, देखो हल में कितने हीरे हैं। जैसे ही जमींदार
और उसका नौकर उस जादुई हीरे के हल को अपने हाथ में पकड़ता है, उन्हें बहुत तेज बिजली का झटका लगता है। अरे अरे मुझे बचाओ, अरे भागो 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 यहाँ से। अरे अरे मालिक आपके वजह से मैं भी चिपक गया, बचाओ बचाओ मुझे। और तुरंत ही उन्होंने उस जादुई हीरे के हल को छोड़ दिया। नौकर ने दरवाजा खोलकर नंदू को बाहर निकाला। अरे अरे इस घर में एक भी पल रहना बर्बादी है, भागो यहाँ से। जमींदार जी, अब से मैं आपके यहाँ काम करने नहीं आऊंगा। मैं आपके ये नौकरी छोड़ रहा हूँ। हाँ। जमींदार और उसके नौकर को उसकी सीख मिल गई। नंदू को भी इसका अंदाजा हो गया और वो अपने दादाजी के तस्वीर देखकर मुस्कुराने लगा और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगा।